हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 4 पर्यावरण और हम भाग 2 पाठ 16 मीठा मीठा शहद। सोनी, मोनी, राजेश और नंदन बगीचे में घूम रहे थे। सोनी, मोनी, राजेश और नंदन ये सभी कहाँ घूम रहे थे? तो बगीचे में घूम रहे थे। अनायास सोनी की नज़र आम के पेड़ के ऊपर लगे मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। अनायास का इसमें अर्थ हो रहा है एकाएक या अचानक सोनी की नज़र आम के पेड़ के ऊपर लगे मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। उसने कहा, अरे कितना बड़ा छाता है। सभी बच्चे उधर ही देखने लगे। फिर सोनी ने बोली, अरे ये कितना बड़ा छाता है। तो उतना बोलते ही सभी बच्चों ने उधर ही मधुमक्खी के छत्ते ही देखने लगे। छत्ते के आसपास मधुमक्खियाँ मंडरा रही थी। फिर जब देखा तो छत्ते के आसपास मधुमक्खियाँ मंडरा रही थी। राजेश बोला, संभल कर रहना, ये मधुमक्खियाँ काट भी सकती है। फिर उसमें राजेश ने बोला, यहाँ हमें लोग को सतर्क ही रहना है, ये जो मधुमक्खियाँ होती है ये काट भी सकती है। मोनी ने कहा, ये सिर्फ काटती ही नहीं, हमें खाने को मीठा और पौष्टिक शहद भी देती है। फिर उसमें मोनी ने बोली कि ये सिर्फ काटती ही नहीं है, इसे हमें मीठा खाने के लिए मीठा और पौष्टिक शहद भी देती है। प्रश्न संख्या 1 का 1 है, क्या आपने मधुमक्खियाँ देखी है? तो हाँ, मैंने मधुमक्खियाँ देखी है। प्रश्न 1 का 2 है, आपने इन्हें कहाँ कहाँ देखा है? तो मैंने इन्हें पेड़ों की डाली पर, चट्टानों की दरारें पर और घर के छत्ते पर देखा है। प्रश्न 2 का 1 है, क्या आपने कभी मधुमक्खियों का छाता देखा है? तो हाँ, मैंने मधुमक्खियों का छाता देखा है। प्रश्न संख्या 2 का 2 है, चित्र में बने मधुमक्खियों के छाते को ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई विशेष आकार बार बार आ रहा है? इस चित्र यानी कि आकार का चित्र यहाँ बनाइए। तो ये जो मधुमक्खियों के छत्ते हैं इसमें बार बार आकार आ रहा है, जो कि ये क्या है? षष्ठकोण है। जैसे 1 2 3 4 5 6 यानी कि सभी आकार में 6 षष्ठकोण वाला आकृति आ रहा है। तो हम लिखेंगे, हाँ, इसमें षष्ठकोण का आकार बार बार आ रहा है। बोल रहा था इस आकार का चित्र यहाँ बनाइए। तो हमने इस आकार का चित्र यहाँ पे बनाया है। नंदन ने कहा, मधुमक्खियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमें इनके बारे में जानना चाहिए। सोनी बोली, पास ही उमा दीदी रहती है जो मधुमक्खी पालन करती है, चलो उनसे मधुमक्खियों के बारे में पता करें। इसमें नंदन जो था वो बोला, मधुमक्खियाँ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। फिर उसमें सोनी ने बोली, तो पास ही तो उमा दीदी है जो मधुमक्खी पालन करती है, चलो उसके पास मधुमक्खियों के बारे में हम जानकारी करेंगे। सभी बच्चे उमा दीदी के पास पहुंच गए। उमा दीदी ने उनका स्वागत करते हुए पूछा, बच्चों, आज सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? सोनी ने कहा, हम मधुमक्खियों के बारे में जानना चाहते हैं। उमा दीदी ने कहा, मधुमक्खी अत्यंत ही उपयोगी जीव है, हजारों वर्ष से हम इनसे शहद और मोम प्राप्त कर रहे हैं। राजेश ने पूछा, मधुमक्खियाँ
शहद और मोम कैसे बनाती है? तो उमा दीदी ने बताया कि छातों में मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती है। उनके पेट से ही मोम निकलता है। नंदन ने पूछा, क्या छातों में मादा श्रमिक मधुमक्खियों के अतिरिक्त और तरह की मधुमक्खियाँ होती है? उमा दीदी बोली, हाँ, छाते में 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती है। सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी तथा सबसे छोटे आकार वाली मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है तथा मध्यम आकार के कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। मुनि ने पूछा, ये मधुमक्खियाँ क्या क्या काम करती है? फिर उसमें मुनि जो थी वो पूछी कि ये जो मधुमक्खियाँ हैं ये क्या क्या काम करती है, ये तीनों मधुमक्खियाँ? तो फिर बोलता है, उमा दीदी ने कहा, रानी मधुमक्खी ही एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी होती है। इसके द्वारा छाते की सभी मादा श्रमिक एवं नर मक्खियों का जन्म होता है। मादा श्रमिक मधुमक्खियों छातों का निर्माण करती है जबकि नर मधुमक्खी संतान उत्पन्न करने में सहयोग करते हैं। बच्चे अभी बात कर ही रहे थे कि उन्हें आकाश में गोल गोल चक्कर में घूमती मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई दी। नंदन ने कहा, दीदी ऊपर देखिए मधुमक्खियाँ। उमा दीदी बोली, ये मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं। इन्हें फूलों के रस के बारे में पता चला है जिसकी सूचना वे अपने सहयोगी मधुमक्खियों को विशेष प्रकार से नाचकर भेज रही है। जब बच्चों ने देखा आकाश में गोल गोल चक्कर में घूमती मधुमक्खियों को और भिनभिनाहट सुनाई दी तो नंदन ने जो था उसमें पूछा, दीदी ऊपर देखिए। तो दीदी ने बोली कि ये जो ऊपर हम देख रहे हैं ये मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं। इन्हें फूलों को रस के बारे में पता चला है जिससे वे सूचना अपने मधुमक्खी को देना चाह रहा है। पता चला है जिसकी सूचना वे अपने सहयोगी मधुमक्खियों को विशेष प्रकार से नाचकर भेज रही है, यानी कि मधुमक्खी नाच नाच कर उसमें सूचना दे रही है। उन्हें संकेत को समझकर शेष श्रमिक मादा मधुमक्खियाँ फूलों को रस चूसने चली जाएगी और उसे समझकर उसका संकेत अन्य जो जितना भी मधुमक्खियाँ होगा वे भी उसे जाकर फूलों को रस चूसने चली जाएगी। प्रश्न संख्या 3 है, क्या आपने कभी मधुमक्खियों को नाचते देखा है? तो हाँ, मैंने मधुमक्खियों को नाचते देखा है। अगर आप देखे हैं तो लिखिएगा हाँ हमने देखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लिखिएगा हमने नाचते हुए मधुमक्खियों को नहीं देखा है। प्रश्न संख्या 4 है, पता कीजिए मधुमक्खियाँ नाचते समय किस तरह की रचना बनाती है। तो हमने पढ़ा है इसके बारे में। मधुमक्खियाँ नाचते समय गोल चक्कर की तरह रचना बनाती है। प्रश्न संख्या 5 है, नीचे दी गई जगह में मधुमक्खी का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो हमने एक मधुमक्खी का चित्र बनाया है और उसमें रंग भी भर दिया है। आप भी एक अच्छा सा मधुमक्खी का चित्र बनाइएगा और उसमें रंग भरिएगा। सोनी ने उमा दीदी से पूछा, दीदी मधुमक्खियाँ किस प्रकार पाली जाती है? तो उमा दीदी बगीचे में पड़े बक्से को दिखाते हुए बोली, लकड़ी के एक आयताकार बक्से में मधुमक्खियाँ पाली जाती है। बक्से की दीवारों में छेद होते हैं जिसके द्वारा मधुमक्खियाँ अंदर बाहर जा सकती है। इसके ढक्कन एवं दीवारों को सरकाया जा सकता है। बक्से के अंदर
लकड़ी या प्लास्टिक के सरकाने वाले खांचे बने होते हैं तथा नीचे की ओर रानी मधुमक्खियों का रहने का स्थान बना होता है। मधुमक्खियां बक्से के अंदर अपने छाते का निर्माण करती है, जो कि ये उमा दीदी ये चित्र में भी दिखा रही है। ये लकड़ी का ये जो बॉक्स है इसे सभी बच्चों को बता रही है अंदर में बक्सों के बारे में। राजेश ने पूछा, इस बक्से से शहद कैसे निकलते हैं? क्या शहद निकालने से छाता टूट नहीं जाता है? उमा दीदी बोली, इस बक्से के ढक्कन को सरका दिया जाता है तथा एक हैंडल हाथों की सहायता से उसके भीतर हिस्से को घुमाया जाता है, जिससे शहद रिसकर नीचे की ओर निकल जाता है तथा छत्ते को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। मुनि ने पूछा, क्या शहद निकालने के समय मधुमक्खियां काटती नहीं है? तो उमा दीदी ने बताया कि शहद निकालते समय विशेष प्रकार के पोशाक यानी कपड़े से पूरे शरीर को ढक दिया जाता है। कुछ लोग कंबल भी ओढ़ लेते हैं। बचाव का उपाय करने के बाद भी कभी कभी मधुमक्खियां काट लेती है। नंदन दीदी, शहद का हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं? फिर नंदन ने पूछा, ये जो शहद है इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ यानी कौन कौन सा काम में हम करते हैं? उमा दीदी, शहद खाने के काम में आता है। इसका उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है। सुनी दीदी, शहद बाजार में कैसे बिकता है? तो उमा दीदी ने बताया, हमारे जैसे शहद उत्पादक 100 से 125 रुपये प्रति किलोग्राम शहद बेचते हैं, यानी कि 1 केजी का 100 रुपया या तो 125 रुपये 1 केजी का दाम लेते हैं। लेकिन दुकानों में 250 से 300 रुपये प्रति किलोग्राम शहद बिकता है। राजेश दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मधुमक्खियों के बारे में बहुत सारी बातें बताई। फिर उसमें राजेश ने अपने जो उमा दीदी थी उसे बोली, दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमें मधुमक्खियों के बारे में बहुत सारी बातें बताने के लिए। उमा दीदी, अब चलो मैं तुम लोगों को शहद खिलाती हूँ। प्रश्न संख्या 6 है, पता कीजिए आपके यहाँ शहद कैसे मिलता है? तो हमारे यहाँ शहद 220 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है। ये प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों का अलग अलग भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 7 है, क्या आपके यहाँ कोई मधुमक्खी पालन करता है? तो हाँ, हमारे यहाँ मधुमक्खी पालन करता है। आपके यहाँ नहीं करता है तो आप लिख सकते हैं नहीं करते हैं। प्रश्न 8 है, क्या आप मधुमक्खी पालन का व्यवसाय अपनाना चाहेंगे? क्यों? अगर चाहेंगे तो क्यों? तो हमने लिखा है हाँ, आगे चलकर मैं मधुमक्खी पालन का व्यवसाय अपनाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि मधुमक्खी पालन के लिए सरकार लोन देती है और इसे बढ़ावा देने के लिए अच्छी ट्रेनिंग भी देती है। प्रश्न संख्या 9 है, मधुमक्खियाँ कितने तरह की होती है? हमने पढ़ा है मधुमक्खियाँ 3 तरह की होती है। प्रश्न संख्या 10 है, श्रमिक मधुमक्खियाँ कौन कौन से काम करती है? तो श्रमिक मधुमक्खियाँ फल फूल का रस चूसकर लाती है, जिससे शहद और छत्तों का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 11 है, मधुमक्खियों के छत्ते में अंडे देने का काम कौन सी मधुमक्खी
करती है। तो मधुमक्खियों के छत्ते में अंडे देने का काम रानी मधुमक्खी करती है। प्रश्न संख्या 12 है, मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है? तो मधुमक्खी का पालन एक विशेष प्रकार के आयताकार बक्से में किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, आप अपने घरों में शहद का क्या क्या उपयोग करते हैं? तो हम अपने घरों में शहद का उपयोग रसोई घर से लेकर पूजा पाठ तक किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, इसके अलावा शहद का उपयोग किन किन कामों में होता है? तो इसके अलावा शहद का उपयोग निम्न कामों में किया जाता है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, सूजन, घाव आदि बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इलाज में किया जाता है। ये चैप्टर समाप्त हो गया है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।